क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इन फिगर 6.31 में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है और इसमें हमें ए डी ई एक ट्राइंगल है उसका हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों इसमें हमें जो शेडेड पार्ट दिया हुआ है ना ए बी सी डी में, इसमें हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है तो जो बी सी हुई ना वही ए डी हुई, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स होती है इसमें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई और अगर डीसी 10 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ये ट्राइंगल है ना, इसकी जो हाइट बन रही है, ये वाली जो हाइट है वो भी 10 हुई, ठीक है, ये भी कितनी हुई 10 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्राइंगल को आप इस तरीके से बना लो, ये जो ट्राइंगल है ना इसको आप साइड में बना लो, ठीक है। ये जो ट्राइंगल बनाया हमने साइड में, अब इसकी जो हाइट है लिख दो यहाँ पर हाइट एच, ठीक है, एच लिख दो और हमें बेस भी मिला हुआ है 8, ठीक है, तो बेस। अब जब भी ऐसे हमें ट्राइंगल की हाइट और बेस मिला होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, ठीक है। तो अब 1/2 बेस इंटू हाइट, अब देखो यहाँ पर जो बेस है ना वो ट्राइंगल का क्या है, बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 8 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 8, ठीक है, और इसका हाइट कितनी है एच 10 है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे, तो बेस कितना है 8 लिख दिया हमने और हाइट 10 है, ठीक है। अब 2 से काट दो, 2 1 2, 2 4 8, अब 4 और 20 को जो मल्टीप्लाई करा दो ऊपर सिर्फ यही बचा है, ठीक है। तो अब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, क्योंकि जो आंसर होता है ना एरिया का वो हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ठीक है।